हेलो कॉमर्स चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1, जिसमें से अभी हमारा जो करेंट टॉपिक चल रहा है उसका नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की हमने थ्योरी कंप्लीट की, उसके बाद हमने स्टार्ट करना है ट्रेडिंग अकाउंट की थ्योरी कंप्लीट की है। मतलब फाइनल अकाउंट के अंदर जो 3 कॉम्पोनेंट्स है ना, उसका हम सिंगल वीडियो बनाएंगे सेपरेट। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें से अपन ने क्या कंप्लीट कर चुका है, थ्योरी ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें से मैंने पूरी थ्योरी, कुछ फॉर्मूलेज और फॉर्मेट बताया था ट्रेडिंग अकाउंट का। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो न्यूमेरिकल जो पॉसिबल न्यूमेरिकल है ना, हम वो सॉल्व करेंगे। पहले तो हम टी शेप अकाउंटिंग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसी वीडियो में करेंगे दीदी, हाँ इसी वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन क्या बोला है, हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको हमें कहाँ पोस्ट करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। बोला क्या गया है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। हमको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है विद दीज पॉइंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक दिया है, याद करो कल के फॉर्मेट को। अगर नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो एक बार देख लो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कौन सी चीज़ डेबिट में जाएगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट में जाएगी और कौन सी चीज़ एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। इसमें से भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम इग्नोर करने वाले हैं। वो क्यों करने वाले हैं, तो वो वीडियोज़ में आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले हमारे ओपनिंग स्टॉक से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट गिवन है 2,50,000। एक्चुअली यहाँ पे बाय आएगा ना, बाय आएगा। अब आता है हमारा परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट। अब ध्यान रखना, जो मैंने कल फॉर्मेट करवाया था ना, उसमें परचेजेस के को अंदर में लिखा था। जो अमाउंट लिखी थी मैंने अंदर लिखी थी। क्यों लिखी थी, इसका आंसर आपको बस इस कुछ पॉइंट्स के बाद मिल जाएगा। फिर हमारा सेल्स है, सेल कितना है, 1,80,000। अब हमको क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, तो इधर आएगा बाय सेल। इसको भी हम क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं इसको दीदी अंदर, क्योंकि हमारे को क्या करना है, इसमें से कुछ माइनस करना है, तो आगे हम पढ़ते हैं इसको। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ऐसा है। वेजेस है, हमको वेजेस हमारे खर्चे हैं, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब मेरा वेजेस, टू वेजेस कितने गिवन है, यहाँ पे गैप छोड़ना अभी, 2 वेजेस 2,06,000। ओके, फिर हमको क्या करना है, कैरेज इनवर्ड। अब नाउ मेक श्योर, जो कल का वीडियो है मैंने बताया था कि जो कैरेज इनवर्ड है वो हमेशा हमारे खर्चा होता है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्योंकि मैं जब परचेजेस करती हूँ तो मैं कुछ मंगवाती हूँ, मेरे पास आ रहा है ना, तो जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है उसको मान के चल लो, ठीक है, कि जो हम लेने देने में पैसा देते हैं ना, सब मैंने कुछ सामान मंगाया, वो सामान कैसे आएगा, किसी टेम्पो वगैरह में आएगा, ट्रक में आएगा, किसी चीज़ में आएगा, तो उसका जो खर्चा है वो मेरे डायरेक्टली लिंक्ड है मेरे बिजनेस से, मेरे फैक्ट्री से, यस डायरेक्टली लिंक्ड है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, वी विल ओनली कंसिडर कैरेज इनवर्ड, नॉट कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है, कैरेज इनवर्ड। ओके, कैरेज इनवर्ड को हम लिखेंगे और कैरेज आउटवर्ड को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। 2 कैरेज इनवर्ड, अमाउंट इज गिवन योर 34,000। कैरेज आउटवर्ड लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जो चॉकलेट कंपनी थी उसको बनाने के लिए कितना एक्सपेंस लगा था, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। उसको मैन्युफैक्चर करने में जो एक्सपेंस लगा था, दैट इज माई डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, किसके नाम से आएगा, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अमाउंट इज गिवन योर 2,48,000। नेक्स्ट इज गिवन योर परचेज रिटर्न। अब ध्यान रखो, परचेज कितने की थी, 7 लाख की परचेजेस थी, हाँ 7 लाख की परचेजेस थी। अब जो मैंने 7 लाख का सामान मंगाया है उसमें से मैंने 22,000 का सामान वापस कर दिया है, उससे माइनस हो जाएगा। मैंने 7 लाख का सामान मंगाया था, भाई मुझे आपका सामान इतना पसंद नहीं आ रहा है या भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं काम कर रही हूँ, आपको 22,000 का सामान वापस कर रही हूँ। कैरेज आउटवर्ड हो रहा है, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है। सो यहाँ पे मैं इसको अलग पेन से लिख रही हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 परचेज रिटर्न कितना है,
22,000. It will be deducted from my actual purchases. It will be deducted from my actual purchases. Amount कितना आ जाएगा यहाँ पे 64,800. एक सेकेंड, लेट मी चेक. 67,800. ये मेरी क्या हुई एक्चुअल परचेजेस हुई. 7 लाख का सामान मंगाया था, उसी 7 लाख में से मैंने 22,000 वापस कर दिया. एक्चुअल परचेजेस कितने की हुई है 7,80,000. आगे बढ़ते हैं. आगे हमको दिया है सेल्स रिटर्न. देखो सेल्स रिटर्न गिवन है 36,000 का. हमने सेल्स कितने की थी 1,80,000 की. माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न को बाय सेल्स रिटर्न. मेक श्योर जो अमाउंट है वो ब्रैकेट में आए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो उसको डिडक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो. 1,80,000 में से 36,000 को माइनस करो, कितना अमाउंट आएगा यार 17,64,000. यस 17,64,000. अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या बोला है गैस फ्यूल पावर. अब मुझे बताओ ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. जो गैस है, फ्यूल है, पावर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है. यहाँ पे पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज. फ्यूल मतलब जो मशीन्स में ऑयल लगता है, पेट्रोल लगता है, डीजल जो डालते हैं मशीन को चलाने के लिए, जैसे मेरी चॉकलेट निकलने वाली है. गैस मतलब गैस भी मशीन्स में डलता है. अब मुझे ये ध्यान से सोच के बताओ क्या ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है. येस इट्स माई डायरेक्ट एक्सपेंस. क्यों? क्योंकि यही जो इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चलेगी, मशीन से क्या निकलेगी मेरी चॉकलेट निकलेगी. तो जो चॉकलेट की जैसे चॉकलेट है ना, चॉकलेट के जो आजू बाजू घूमेंगे वो मेरे क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. तो मशीन से निकलने वाली जो चॉकलेट है उसके यूज़ के लिए मशीन के लिए क्या क्या लगता है, ये सारी चीज़ें लगती है. तो हम क्या लिखेंगे इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर करेंगे. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है टू गैस फ्यूल एंड पावर कितने का है 75,000. ओके आगे बढ़ते हैं. डॉक चार्जेस. दीदी कौन कौन से चार्जेस हैं. डॉक चार्जेस का मतलब होता है जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने एप्पल परचेस किया है, ठीक है. हमने एप्पल हमारे पास है 1,000 रुपीज़ के एप्पल है. उस 1,000 रुपीज़ को हम गए सिटी में सेल आउट करने के लिए. तो जब मैं उसको लेके जा रही हूँ ना, जो मेरा ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग रहा है वो लग रहा है 50,000. क्या वो मैं अपनी जेब से करूँगी कि कस्टमर से लूँगी. कस्टमर से लूँगी ना वो 50 रुपीज़ भी. तो इसको क्या बोलते हैं डॉक चार्जेस. तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है. जो मैं चॉकलेट को लेके जाने के लिए पैसा लग रहा है वो तो मेरी जेब से जाने वाला है, लेकिन भले मैं चार्ज किसी और से करूँगी लेकिन करेंटली तो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस में कैलकुलेट हो रहा है ना. यस तो हम क्या करेंगे डॉक चार्जेस को भी एक्सपेंसेस मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. टू डॉक, कंफ्यूज नहीं होना कैरेज इनवर्ड में और डॉक चार्जेस में. डॉक चार्जेस कितना गिवन है 8,000. फिर हमको दिया है फैक्ट्री लाइटनिंग. फैक्ट्री लाइटनिंग मतलब जो फैक्ट्री में लाइट लगी हुई है भाई, वहीं तो मेरी ड्रिंक बन रही है, चॉकलेट बन रही है मेरी. तो ये क्या है टू फैक्ट्री लाइटिंग. अमाउंट इज गिवन योर 96,000. लास्ट है ऑफिस लाइटिंग. ऑफिस लाइटिंग अब मुझे बताओ ऑफिस लाइटिंग यहाँ पे मेरे मैन्युफैक्चर हो रहा है और ऑफिस में जाके क्या कैलकुलेट हो रहा है कि कितना हमारा एक्सपेंस लग रहा है, कितना सेल हो रहा है, हमको मार्केटिंग कैसे करनी है, आप कौन से सेलिब्रिटी को बुलाना है एड के लिए. क्या ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा कि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा. It will cover under your indirect expense. What will cover under indirect expense? Your office lighting. अगर मैं कुछ equipment purchase कर रही हूँ for my ऑफिस यूज़ तो भी कहाँ कंसिडर करेंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में. मतलब ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट नहीं होगा. आई विल इग्नोर दिस पॉइंट. जैसे मैंने क्या इग्नोर किया था, कैरेज आउटवर्ड इग्नोर किया था, वैसे मैं ऑफिस लाइटिंग भी इग्नोर करूँगी. क्यों करूँगी? क्योंकि वो मेरा डायरेक्ट खर्चा नहीं है. खर्चा तो मेरा है, खर्चा चॉकलेट के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन क्या डायरेक्ट है? नहीं डायरेक्ट नहीं है. मेरा कैसा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. तो ये जाएगा हमारा P&L में. तो अभी हम इसको इग्नोर करेंगे. इतनी चीज़ें. एक और चीज़ दी है क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6 लाख का. जो मैंने अपना अकाउंट क्लोज किया है ना वो कितने से किया है 6 लाख से. बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है ये, बाय क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख रुपीज़. अब इसको फटाफट कैलकुलेट करो और मुझे आप लोग बताओ कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट और कितना ग्रॉस लॉस आ रहा है. यू कैन यूज़ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में अपना हाथ बिठाना सीखो ताकि आप एग्जाम में फटाफट अपने कैलकुलेशंस कर सको. तो यूज़ और कैलकुलेटर. आई विल यूज़ माय कैलकुलेटर.
अच्छा मुझे ये एक चीज़ और बताओ, कैलकुलेट करने से पहले आप लोगों को क्या बैलेंसिंग फिगर निकालते बनता है? आप जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनको तो बनता होगा, बट जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है ना उनके लिए थोड़ा सा न्यू होगा कि बैलेंसिंग फिगर होता है क्या है। बैलेंसिंग फिगर मतलब कैसे निकालते हैं? देखो, इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है उसको पहले टोटल करो। हमने पढ़ा था डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए क्रेडिट साइड। ये मेरी डेबिट साइड है और ये मेरी क्या है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, मेरे डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। इसका मतलब क्या है, ये और ये इक्वल होना चाहिए। बड़ा साइड कौन सा है? मुझे तो वो वाला लग रहा है। ठीक है, मुझे वाला लग रहा है। हम लिख दें इधर पे अमाउंट कितना आ रहा है, 17 23 लाख, 23,64,000। अभी आंखें बंद करके इसको भी लिख दो, क्या है ये, 23,64,000। अब बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दो, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दो, इन सबको ऐड करो और इससे डिडक्ट कर दो। ऐड करो इन सबको और डिडक्ट करने के बाद कितना आ रहा हमारा, 7,69,000। 7,69,000। ये वाली पॉइंट समझ आया? क्या किया मैंने, जो मेरा बड़ा वाला साइड था, अगर डेबिट साइड भी बड़ा होगा ना तो हम यही सेम चीज़ किसके साथ करेंगे, क्रेडिट के साइड करेंगे। बट अभी मेरा क्रेडिट साइड बड़ा है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अभी देखेंगे हम क्या हो रहा है। ये किया हमने टोटल, यहाँ पे भी कर दिया। अब इस अमाउंट से इन सबको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अमाउंट कितना है, 7,69,000। अब मुझे कंसेप्ट लगाओ और मुझे बताओ ये क्या है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है? ग्रॉस प्रॉफिट है, मेरी सेल्स ज़्यादा हुई है। देख लो मेरा जो सेल हुई है ना वो ज़्यादा हुई है, 23,64,000 हुई है, और मेरा जो एक्सपेंसेस है वो सिर्फ 7,69,000 है। तो ये क्या आ रहा है मेरा, ये आएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ही हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। होप इट्स क्लियर। अब समझ आया कि अपन ने किया क्या है, कुछ पॉइंट्स दिए थे। जो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम है वो हम कहाँ कवर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, वरना सारी चीज़ें क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। होप इट्स क्लियर।